वी हैव सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। जैसे सबसे पहली आपकी है, अगर आपके पास NCR इंटू R फैक्टोरियल है तो दैट बिकम NPR। इसको मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके दिखाती हूँ। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड with or without meaning can be made using the letter of the word Monday। सो हम इसको परम्यूटेशन से करके आए हैं इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये कॉम्बिनेशन का सम है, क्या ये परम्यूटेशन का सम है, नहीं समझ आता कई बार। तो कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओनली, कि तुम उस ऑब्जेक्ट उठा रहे हो और उसका अरेंजमेंट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या ले रहे हो, बस आपने ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स में से। परम्यूटेशन क्या होता है? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। जो तुमने कॉम्बिनेशन उठाया उसके जो फर्दर आपके जो अरेंजमेंट्स हैं वो बना रहे हैं, कितने बन रहे हैं वो वेज। नहीं समझ आया? हमारे पास वर्ड था मंडे। ओके, सो लेट्स से मैंने 4 वर्ड चूज़ कर लिए, MOND मन। तो इसके जो पॉसिबल, ये तो आपने क्या किया, चूजिंग 4 लेटर्स आउट ऑफ 6। ओके, तो इसके आगे फर्दर अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं? ONMD या NDMO या DMNO, बहुत सारे पॉसिबल है। और ऐसे कितने पॉसिबल है? 4 लेटर अरेंज कर रहे हो, MOND को करना है तो 4 3 2 1 और सिंपली यू कैन से 4 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको कॉम्बिनेशन से कैसे करें? ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने उठाया है, ऐसे और भी बन सकते हैं। M के साथ आप ले लो DNA ले लो, तो ऐसे ऐसे करके, इसीलिए हमने कॉम्बिनेशन टर्म यूज़ करी कि हमें 6 में से 4 चूज़ करने हैं। ठीक है, अब जो ये 4 चूज़ किया पहले वाला, ये फर्दर आपको काफ़ी सारे वर्ड्स दे रहा है। और वो कितने वर्ड दे रहा है? एक कॉम्बिनेशन आपको, ये आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, और एक कॉम्बिनेशन आपको जो वर्ड दे रहा है वो कितने दे रहा है? 4 फैक्टोरियल वर्ड दे रहा है, 4 फैक्टोरियल। और अगर यही क्वेश्चन मुझे सीधा करना होता कि मंडे आपके पास वर्ड है एंड यू हैव टू सेलेक्ट यू हैव टू अरेंज 4 वर्ड्स आउट ऑफ दिस, तो आपने क्या लिखना था कि ऑर्डर मैटर करता है, तो 6 भी 4 करते, तो आपका आंसर क्या आ जाता? 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, ये आता है। ये आंसर और ये आंसर अगर सेम आ जाता है तो मेरी जो ये मैंने कंडीशन लिखी है ये जस्टिफाई हो जाती है। कैसे? देखो, हमारे पास था 6C4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जो फर्दर एक कॉम्बिनेशन 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज होता है। 6C4 का फॉर्मूला क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6P4 को। आप चेक कर सकते हो 6P4 क्या होता है? 6P4 होता है आपका 6 फैक्टोरियल और अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही बचा था हमारा। देयरफॉर आप लिख सकते हो, पहली ऑब्जर्वेशन क्या आ गई आपकी? NCR इंटू सम फैक्टोरियल R, NCR इंटू R फैक्टोरियल गिव्स यू NPR। सो पहली ऑब्जर्वेशन आपकी ये आ जाती है। सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी NCN। बेसिकली आई एम रिप्लेसिंग हियर NR बाय N। तो NCN क्या होता है? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N फैक्टोरियल विच विल गिव यू 0 फैक्टोरियल एंड दिस विल गिव यू 1। ये आपको शायद बेसिक मीनिंग भी पता लग गया होगा कि 6 ऑब्जेक्ट में से आप 6 ही चूज़ कर रहे हो, तो 6 के 6 चूज़ हो रहा है, अरेंज नहीं कर रहे, तो 6 के 6 चूज़ किया तो ऐसा एक ही केस है। ठीक है, 5 से 5 आ गया तो भी 1 है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन ये हुई आपकी। व्हाट इफ़ यू आर टेकिंग R 0, तो व्हाट डज इट मीन कि NC 0 ले रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो N फैक्टोरियल N माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो 1। क्या मतलब है कि आपको कुछ सेलेक्ट ही नहीं करना। जब सेलेक्ट ही नहीं करना, जो है लेट इट बी एज इट इज़, वही का वही कॉम्बिनेशन आपके पास रह जाता है, तो दिस इज़ 1। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है एंड बहुत ईजी भी है। जैसे 5 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हो आप, तो 5 में से 3 सेलेक्ट करो, यूल गेट द सेम रिजल्ट। चेक कर सकते हो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा आपका 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दिस इज सेम। सो सिमिलरली अगर 10C1 है तो विल बी इक्वल टू 10C9 के, तो
ये सम शुड बी इक्वल टू दिस ना, तो यहाँ से ये जस्टिफाइड हो जाता है आपका। अच्छा, अब इसी रिजल्ट का एक पर्टिकुलर केस आ जाता है तुम्हारे पास। अगर एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी है तो व्हाट डज इट मीन, या तो ए को बी के इक्वल होना पड़ेगा, या जो ए प्लस बी की वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू एन, या आप लिख सकते हो ए इज इक्वल्स टू एन माइनस बी। वो यहीं से क्लियर है। जैसे हम 5C2 और 5C3 वाला केस ले रहे हैं, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो क्या मतलब है कि 2 + 3 शुड बी इक्वल टू 5, जस्टिफाइड है। तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं इसके जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड 1 मार्कर काफ़ी आते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 सी आर। अब ये जो थ्योरम है आपकी, इसका प्रूफ भी आता है आपको। इस पे एनडीए में या जेई में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन में ना जो ये थ्योरम गिवन है, ये एक डिराइव्ड थ्योरम है, यानी कि हमारा ये रिसर्च के टाइम पे कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, वी डोंट नो हाउ इट कम्स, बट हमें ये प्रूव करना आना चाहिए। कैसे प्रूव करोगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड एन सी आर, व्हाट डज इट मीन, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, देन वी हैव एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया, एंड देन आर माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस माइनस दिस किया हमने और सेम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो लेट्स टेक एन फैक्टोरियल कॉमन। अब क्या बचा आपके पास, 1/n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1/n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एंड आर माइनस 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जैसे हम पहले करते हैं, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लो। n माइनस आर स्मॉलर है, दिस इज ग्रेटर, तो इसको ब्रेक करेंगे और यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे। सो लेट्स डू दिस, n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़, एंड r को लिख दिया r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। सो सेम वे n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज़, और n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल। सो अब जो कॉमन है उसको ले लो। सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट कॉमन। n minus r factorial r minus 1 factorial, what are you left with, 1 upon r plus 1 upon n minus r plus 1. So now n factorial over n minus r factorial r minus 1 factorial, this will give you n minus r plus 1 plus r over r into n minus r plus 1. आर आर कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया। तो आपके पास ये आ जाता है n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। अगर मैं बोलूँ कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो क्या हम उसको लिख सकते हैं सीधा 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे आई कैन राइट दिस n प्लस 1 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही दिस इंटू दिस, इससे एक पिछला ये है, तो आई कैन सिंपली राइट दिस n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। और इसको हम क्या लिखेंगे, आर फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करके ये आया आपके पास। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे था n प्लस 1 सी आर, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। दिस विल गिव यू n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, NC9 इज इक्वल्स टू NC8, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो किसी की भी वैल्यू आप तो फाइंड करते हो जब n पता हो। तो यानी कि यहाँ पे n कैसे निकालें हम, एक हम थ्योरम करके आए हैं, NCA इज इक्वल्स टू NCB। व्हाट डज इट इम्प्लाई, या तो A इक्वल टू B होगा या A प्लस B इज इक्वल्स टू N होगा। तो यहाँ से क्या है, 9 इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू n, तो n इज इक्वल्स टू 17 हो गया। सो हमें NC17 फाइंड करना है, तो 70C17 इज ऑलवेज 1, सो आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन आउट ऑफ 2 मेन एंड 3 वीमेन। सो कुछ कंडीशन दे रही कि 5 लोगों में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, एंड हार्डली मैटर कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, कौन से प्लेस पे कौन सा है। सो हमें 5 में से 3 चूज़ करने हैं। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया आपका। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
2 factorial is itself 2, तो 2 2s are 4, 10 ways are possible. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि इस कमेटी में एक मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए. जो आप 3 लोग सिलेक्ट कर रहे हो, अभी नंबर ऑफ सिलेक्शन उसी में से करना है कि आपको गिवन कितने हैं. आपको 2 मेन गिवन है और 3 वीमेन गिवन है, बट एग्जैक्टली उसमें एक मैन और 2 वीमेन होनी चाहिए. तो आपको एक मैन चूज़ करना है आउट ऑफ 2. एंड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन 2. 3 वीमेन, 3 वीमेन में से आपने 2 वीमेन चूज़ करनी है. तो यू विल गेट 2C1 इज़ 2 इटसेल्फ. ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लो. 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 3C2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. This is 2 and this is, so it comes out 3 into 2 3. तो ऐसे 6 ways are possible.